एक होता है कर्म का सिद्धांत, दूसरा होता है भगवतीय सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत कर्ता को कर्म का फल देता है, देता है, देता है। पुण्य कर्म करो तो पुण्य का फल भी देता है, पाप कर्म करो तो पाप का फल भी देता है। कोई नहीं देखे तो भी कर्म का फल तो मिलता मिलता और मिलता है। अभी इधर ले दे के कोई छूट जाए तब भी दूसरे जन्म में अथवा दूसरी जगह वो फंसता है। ऐसा कई सिद्धांत देखे गए। तो कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। उस मनुष्यों में वो बुद्धिमान है कि अच्छे कर्म का फल तो भगवान को और समाज की सेवा को सौंप दे, अब बुरे कर्म से बच ले, और फिर भी कुछ गलती हो गई तो भगवान को प्रार्थना करे और भगवान का बन जाए। तो फिर होता है भक्ति सिद्धांत। कर्म सिद्धांत में कर्ता का मेहनत से फल होता है, और जैसा करता है ऐसा सुख दुख मिलकर कर्ता को फ्री कर देता है। लेकिन भक्ति का सिद्धांत भगवान के तरफ से मिलता है। जब भगवान के तरफ से मिलता है तो कर्ता की इतनी मेहनत का फल तो इतना होगा, लेकिन भगवान जब देगा तो कितना देता है बोलो। तो भक्ति सिद्धांत वाले को जो मिलता है वो कर्म बंधन माफ हो जाता है, और बदले में यश, शांति, ज्ञान और परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा सामर्थ्य। तुकाराम महाराज को देखो, स्कूल में मेहनत कितना किया, लेकिन भक्ति सिद्धांत ने तुकाराम को कितना दिया। समर्थ रामदास को भक्ति सिद्धांत ने कितना दे दिया। छत्रपति शिवाजी को भक्ति सिद्धांत ने कैसा चमका दिया है कि नहीं। अब जो भक्त है उसको कर्म के सिद्धांत से समझो दुख मिला, कोई पाप बीप किया तो दुख मिला, लेकिन अब दुख भोगता है तो किस ढंग से भोगता है। अरे मैं तो मर गया, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुख पाप का फल दुख भोग रहा हूँ। ऐसा करके वो अपना कर्म का दुख का फल ज्यादा बनाकर नरक में जाए तो उसकी मर्जी, और बोले वारे वाह भगवान मेरे कर्मों का फल देकर मुझे शुद्ध कर रहे हैं, वारे वाह। तो जैसे अपना आदमी चिखोरी भरता है अथवा अपना बच्चा या अपना दोस्त हाथ में काटता भी है तो मजा आता है। शादी के दिनों में अपने वाले गालियां देते तो भी मजा आता है। ऐसे भगवान के तरफ से आया मैं शुद्ध हो रहा हूँ, पांडुरंगा विठला जा कर्म का फल ड्र, और भगवान की भक्ति वाह वाह। ओम नमो भगवते वासुदेव। है ना, कर्म का फल दुख मिले, अरे मैं दुखी हूँ, इसने दिया इसका बदला लूंगा, ये करूंगा, नहीं, मेरी शुद्धि हो रही है। और लेकिन भगवान ने मेरे को शुद्ध बनाया, तो भगवान आ गया सामने, भगवान के लिए भाव आ गया, तो कर्म का फल तो पसार हो गया और भक्ति का रस आने लग गया। तो दुख होगा क्या? दुख होता है क्या? जब अपने प्यारे के तरफ से गाली मिलती तो दुख होता है क्या? अभी मैं ऐसा करता हूं तो आपको गुस्सा आता है क्या? मजा आता है, अरे बापूजी प्यार कर रहे हैं, खाकी वालों को भी बापूजी ऐसा कर रहे है बाबा चांगला है ओम नमो, है ना। ऐसा भगवान को अपना मानो, फिर कर्म का सिद्धांत आपको दबाएगा नहीं, आपको दुखी नहीं करेगा। तो कर्म सिद्धांत को भी अमृतमय बनाने के लिए भक्ति सिद्धांत है, और भक्ति सिद्धांत को शाश्वत बनाने के लिए भगवत तत्व का ज्ञान सिद्धांत है। इसीलिए समर्थ रामदास ने कहा, जिसको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए वो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग का आदर करे। कोटि तीर्थ का फल सत्संग से मिलता है, सत्संग से अनंत फल मिलता है। कबीर जी ने बोला, तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार।
तो तीर्थ में स्नान करते तो धर्म लाभ एक फल होता है, संत मिलते तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन वही संत अगर सत्संग करते और हमारे गुरु जी हैं तो फिर सत्संग, तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत न हो उसको बोलते अनंत। तो संसार के फल का तो अंत होता है, 5 साल की गद्दी, 10 साल की गद्दी, 25 साल की गद्दी, फिर तो कुर्सी से उतरेगा कि नहीं उतरेगा? हैं? 10 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया, 1 लाख करोड़ कमाया, मार्केट में मंदी आ गई तो 1 लाख करोड़, फिर ढुर्र, बड़े बड़े अरबोपति 25 साल के बाद तो हुर्र हो गए। तो बाहर की चीजों का जो भी फल मिलता है, या तो फल को छोड़कर फल वाला मर जाता है, या तो फल चला जाता है। क्यों? कि करने से जो मिलता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो नाश होता है। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान तो पहले थे, अभी हैं, बाद में होंगे। तो भगवान अपनी भक्ति दे के अपना ज्ञान दे देते। तो परमात्मा अमर है तो ये आत्मा भी अमर है, परमात्मा नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। संसार बदलता है तो शरीर भी बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलता है, उसको जानने वाला नहीं बदलता, ये ज्ञान है। आपका बचपन का मन अभी है क्या? बदल गया। बचपन की बुद्धि थी, ऐसी बुद्धि है क्या? अभी बदल गई। बचपन में जो नन्हे नन्हे हाथ थे, नन्ही नन्ही आंखें थी, अब बुतुलुम यूं चलते थे, अभी है क्या? सब बदल गया। लेकिन उसको जानने वाला बदला क्या? नहीं बदला। तो वो कौन है? तो इस प्रकार भक्ति के द्वारा धीरे धीरे सतगुरु की कृपा होती है तो कर्म सिद्धांत भक्ति में बदल जाता है और भक्ति सिद्धांत ज्ञान में बदल जाता है और जीवात्मा को परम शांति मिल जाती है। इसीलिए बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर लो, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर हरि की भक्ति कर लो, हरि का सत्संग भर लो। और ऐसा भी बोलते हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, जो परमात्मा के आगे इस जगत का तो कोई मूल्य ही नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को अपने बल से, ताकत से, तपस्या से आप खरीद नहीं सकते, लेकिन प्रेम से तो भगवान को आप नचा भी सकते। लो, बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा माँ को या बाप को या दादा दादी को क्या कर सकता है? वो तो एक थप्पड़ मारे तो बच्चा 3 गुलाटी खाए, लेकिन माँ दादा रात को रोता है तो माँ को लेफ्ट राइट ले लाता है, बाप को, दादा को, नाना को, नानी को, सब लोग बच्चे की सेवा में लगते कि नहीं लगते? ऐसे हम भगवान के, भगवान हमारे। तो भगवान और भगवान की प्रकृति और भगवान के भक्त और भगवान के साथी सब लगते कि नहीं लगते? बापू की सेवा में लगे कि नहीं लगे? आए है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है? कोई नेता को पब्लिक इकट्ठी करनी होती तो 50 रुपया और फूड पैकेट, और वो भी 2-3 महीने पहले से प्लानिंग होता है। तुम 3 बस लाएगा, तुम 4 बस लाएगा। बोले सर मैं 2, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके 5,000 आदमी इकट्ठा करने में तो पसीना छूटता है। अरे इधर तो 10-15 दिन पहले बोल दिया, अच्छा मैं तारीख देता हूँ, आज देता हूँ, तो लाखों आदमी एक दिन, दूसरे दिन डबल, तीसरे दिन डबल। ये क्या है? ये कर्म सिद्धांत में भक्ति सिद्धांत, और भक्ति सिद्धांत में परमात्मा ज्ञान सिद्धांत की चमत्कारिक कृपा है। अभी तुम इधर आए, तुम नहीं भी चाहोगे, माला काय नहीं पाएजे। ओहो, खेत में तुम दाना फेंको और बोलो माला नहीं पाएजे तो भी उगते।
ऐसे भगवान के रास्ते गुरु के द्वार पे आए, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंक के उगेंगे उल्टे सीधे बीज। आप भूमि में उल्टे बीज फेंको, गुस्से से फेंको, प्रेम से फेंको, लेकिन उगेंगे। ऐसे सत्संग में कैसे भी आ गए, कैसे भी देखने को भी आए, तो ऐसा ज्ञान कभी सुना नहीं, ऐसे वाइब्रेशन कभी मिले नहीं। अब तो आना ही पड़ेगा। तो कर्म सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत और ज्ञान सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कर्ता को पुण्य का फल सुख देता है और सुख नष्ट हो जाता है। कर्म सिद्धांत कर्ता को पाप का फल दुख देता है और दुख नष्ट हो जाता है। तो दुख, पाप का फल दुख मिलकर दुख नष्ट हो जाता है, तो फिर सुख होता है। सुख नष्ट होता है तो दुख होता है। तो दुख आता है फिर सुख आता है, सुख आता है फिर दुख आता है। ऐसे करते करते जीवन खप जाता है। लेकिन कर्म सिद्धांत चालू रहता है, नया कर्म करते तो फिर मर जाते। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कर्म है, ऐसे ऐसे योनि में शरीर मिलता है। अगर वो कर्म सेट नहीं होते तो माँ के शरीर में गए, पिता के शरीर से माँ के शरीर में गए, गर्भ नहीं मिला तो गटर में बह गए। बोले ये मेरा बेटा है, तो कितना बेटा? बोले 2। इतना जय? बोले हाँ। अरे अगर कैसे है तुम्हारा बेटा? बोले मेरे शरीर से पैदा हुआ। तो शरीर से कितने बेटे गटर में भी चले गए? बोलो नहीं गए क्या? मानना पड़ेगा। ये मेरा भाई है, तो तेरे भाई कई गटर में भी चले गए। बोल हाँ, बोलना पड़ेगा। तो कर्म सिद्धांत अगर इधर उधर होता है तो क्या क्या दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं मोक्ष की इच्छा करो। प्रकृति के कर्म सिद्धांत से बचने के लिए मुक्ति की इच्छा करो। तो एक तो होता है अपने बल से तप, व्रत, उपवास करके कई जन्मों तक फिर मुक्ति पाओ। दूसरा अपना थोड़ा बहुत करो और भगवान का पल्ला पकड़ो। जैसे बच्चा चलने में कमजोर होता है तो बाप का उंगली पकड़ता है, तब भी बच्चे की जिम्मेदारी। और पिताजी और बाप गोद में उठा ले तो बस बाप की स्पीड से बेटा जाता है। ऐसे ही भगवान को अपना मानो। आपके जीवात्मा को भगवान अपनी गोद में उठाएगा तो आप बापूजी बन जाएंगे। तो आपके बाप का जाता क्या है? भगवान को अपना मानो, पक्की बात है। और मैं सच बोलता हूं, भगवान के सिवाय आपका दूसरा कोई है या धोखा है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, कुछ तुम्हारा नहीं है। भगवान की सत्ता है। श्वास चल रहा है, श्वास पूरा हो गया तब बैंक बैलेंस और दोस्त। अरे चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूँ, अमी बस लेत। और आधा घंटे से फोन आया, आधा घंटे के बाद हार्ट अटैक हो गया, मर गए। तो बस ले तो कुटे बस ले तुम्हें। राम, चिंता नहीं करना, मैं आईजी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं डीआईजी हूँ, चिंता नहीं करना, मैं सेठ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बड़ा महंत हूँ, मैं फलाना हूँ। ठीक है, लेकिन भगवान के नाते आपका भगवान से जितना मीठा संबंध होता है उतना ही दूसरे लोग आपसे प्रेम से, वफादारी से काम करते। सिद्धांत है, घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, और घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले धक के। हम इधर आते तो घर से अंतरात्मा से ध्यान भजन करके आते, खा के तो इधर भी पका के। हरिओम बापूजी, हरिओम। आप भगवान में गोता मारना सीख लो। भगवान प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और हमारे अपने हैं। चाहे हम उसको जानते कि नहीं जानते, लेकिन वो तो हमको जानते। हम उसकी व्यवस्था क्या करेंगे, वो हमारी व्यवस्था करते। हम माँ के गोद में आए तो दूध किसने बनाया? हमने बनाया, हमारे बाप ने बनाया, हमारी माँ ने बनाया? नहीं, भगवत सत्ता ने बनाया। अणु परमाणु में भगवान की सत्ता अनुशासन कर रही है। ऐसे अंतरात्मा में आप अच्छा काम करते तो भगवत सत्ता प्रसन्न होती और आपकी बुद्धि में बल देती। गड़बड़ करते तो दिल में धड़क 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 होता है कि नहीं होता? तो ऐसे भगवान को अपना मानो बस, और उसका जब ध्यान करो तो संसार की चीज नहीं मांगो, तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम्हारा ज्ञान दे दो, तुम्हारी भक्ति दे दो। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा भगवान की भक्ति और प्रीति मिलने से तो भगवान का और भी, जब भगवान की भक्ति प्रीति मिली तो भगवान ही मिले।
भगवान मिले तो भगवान के गुण आपके बुद्धि में प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान की सत्ता, भगवान की चेतनता और भगवान की करुणा हमारे साथ रहती है। हम जितना उधर को देखते उतना फायदा उठाते। जैसे सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन पत्थर पे पड़ेगा तो उतना ही फायदा, आईने पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्स होगा, बिलोरी कांच पे पड़ेगा तो वो दाहक शक्ति आएगी। पानी की बूंद पड़ती है सड़क पे तो डीजल के दाग धुलते, खेत में पड़ती तो अन्न फल औषधि होती है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ती तो मोती बन जाती है। ऐसे सत्संग जितना जितना पवित्र भाव से सुनते हैं, ऐसी कोई वेला आ जाए तो भगवान की भक्ति और जप हमारे जीवन में भगवत मोती पका देता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम भगवान के निकट अपने को अनुभव करते हैं और अपनी विकृति से हम भगवान से अपने को दूर महसूस करते हैं। तो अब करनी ऐसी करो कि भगवान से के साथ निकटता होते होते आपका ईगो भगवान में मिल जाए। जैसे तरंग समुद्र में विलय हो जाए तो समुद्र बन जाती है, ऐसे जीव का अहम ईश्वर के करुणा कृपा में विलय हो जाए तो आप मुक्त आत्मा हो जाते हैं, महान आत्मा हो जाते हैं। ऐसा सिद्धांत आप समझ के अपने को जल्दी उन्नत करो। क्या पता कल क्या हो, जाते जाते घर पे क्या हो जाता है, दुकान पे जाते जाते क्या हो जाता है, ऑफिस जाते जाते क्या हो जाता है, कोई भरोसा है इस शरीर का। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बाहर, फुटत न लागे बाहर, फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे पानी केरा बुलबुला, पानी तेरा बुलबुला। ये मानव की जात, ये मानव की जात, देखत ही मिट जात है, देखत ही मिट जात है, ज्यों तारा फिर भात। जो तारा मिट जात। फलाना पैदा हुआ, फलाना पैदा हुआ, ये न जाने के हमारे परदादा के बाद के कौन से उसके बाप थे हमारे को याद नहीं है। बोलो हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, उसका नाम क्या था बोलो, उसके बाप का नाम क्या था, हमारे बाप के बाप, उसके बाप और उसके भाई का नाम क्या था। बोले ऐसे कुछ साल के बाद हमारा और हमारे भाइयों का भी ऐसे हो जाएगा। है बुलबुल है कि नहीं है, इसमें मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पद, मेरा फलाना, ये सब माया है। भगवान कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। शिव जी कहते पार्वती मेरा अनुभव तो यही है कि जगत स्वप्न की नहीं बदल रहा है, लेकिन सत्य हरि भजन जो पाप ताप अज्ञान कर्म बंधन हर ले और अपनी भक्ति और अपना ज्ञान भर ले, उस परमेश्वर का नाम है हरि। बीच बीच में एक आध मिनट चुप हो जाओ। तो ये इंद्रियां है, इंद्रियों की गहराई में मन है, मन की गहराई में बुद्धि है, बुद्धि की गहराई में मैं और मैं की गहराई में वो परमात्मा है। तो ये मैं से आपाधापी होती है, कभी चुप हो जाओ तो मैं को भगवान की पुष्टि मिले। जैसे बैटरी रिचार्ज करते हैं ना तो बैटरी पुष्ट होती है, ऐसे अपने मैं को भगवान में रिचार्ज करना सीखो तो सद्बुद्धि रहेगी, सत प्रवृत्ति रहेगी।
बीच बीच में विश्रांति हो। तो कर्म सिद्धांत का सदुपयोग करना है तो भक्ति का आश्रय ले लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय देवाय भक्ति देवाय देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। आप कम से कम 6 मिनट भगवान के सामने बैठ जाओ। 6 मिनट अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो आपको धरती पे रहने का कोई हक नहीं। 6 मिनट नहीं निकाल सकते, 6 मिनट निकालो तो 60 मिनट का बदला मिल जाएगा। नहा धो के जो भी पूजा पाठ करते 6 मिनट चुप बैठो, एक टक देखो और कुछ ना करो। हरि ओम। जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप। हरि ओम। अगर 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां मिला दो तो बुढ़ापे की कमजोरी ज्यादा ना आवे। 45 साल से कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और कमर सीधी। बैठो ऐसा कुछ बिछा के कि जिससे आप ये उच्चारण करोगे तो आध्यात्मिक ओरा बनेगी, आध्यात्मिक विद्युत अर्थिंग मिलेगा। तो आप फिर ठन ठन पाल भगतड़े रह जाएंगे। लेकिन विद्युत का कुचालक अनकंडक्ट आसन होगा तो आपकी ऊर्जा आपके जीवनी शक्तियों को ऊपर ले आएगी, बुद्धि में हृदय में विलक्षण लक्षण प्रकट करेगी। हरि ओम। समझो मन नहीं लगता है तो लंबा श्वास लो, लो लो लो, गहरा श्वास लो और लो और लो। श्वास रोको। प्रभु हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, बिन फेरे हम तेरे। कंठ में ओम ओम जपना है मेरे साथ। फिर से लंबा श्वास। ऐसा 2 बार रोज करो और 6 मिनट कम से कम। ज्यादा बैठते तो अच्छा, ज्यादा फायदा होगा। हरि ओम। चाहे भगवान का श्री विग्रह हो, चाहे आकाश हो, चाहे गुरु की मूर्ति हो। एकलव्य तो गुरु मूर्ति के सामने बैठ के इतना महान बन गया कि अर्जुन को भी बबलू बना दिया। शबरी भीलन गुरु मूर्ति की कृपा से इतनी महान बन गई कि राम जी शबरी भीलन के जूठे बैर खा के सराहना कर रहे। गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति आपके कर्म सिद्धांत को ऐसा मोड़ कर दिव्य बना देती है कि जैसे लोहे को पारस का स्पर्श करो और सोना बन जाता है। महमूद नाम के बड़े खुश मिजाजी राजा बन गया था। वो जंगल में सैर करने गया था, शाम का समय था। तो कठियारा ने आवाज लगाई, है कोई अल्लाह का प्यारा मेरा बोझा उठा ले, उठवा दे सिर पर। अब उसको पता नहीं कि राजा साहब है। वो उतरे और उसका लकड़ी का बोझा सिर पे रखवाया। रखवाते रखवाते पूछा कि लकड़ी कितने में बिकेगी। बोले मालिक की पथिक जी थे। बोले सेठ साहब ये तो 6 पैसे या तो 2 आने मिलेंगे, 1 दिन की रोजी रोटी हो जाएगी। अच्छा, मैं तो आगे चला गया और अपना अंगरक्षक को बोला कि इसको घर पे बाजार में लकड़ी बेचने न जाए, घुमा फिरा कर राज दरबार में हाजिर करो, इसको पता चले किसने लकड़ियां उठवाई।
वो घुमाते घुमाते उसको पुलिस के आदमी इधर नहीं जाना उधर जाना, ऐ साइड बंद है, इधर नहीं उधर। आरटीओ वाले तो जानते किसको कौन से रूट से ले जाना है, राजा की आज्ञा से राज दरबार में खड़ा कर दिया। तो देखा कि अरे इस आदमी ने तो हमारे को लकड़ी का बोझा उठवाया, यही राजा साहब है। राजा ने पूछा लकड़ी का बोझा कितने में देगा? बोले मालिक अब नहीं बिकेगी। बोले फिर भी? बोले सोने के मूल्य। क्यों? अरे तू तो बोलता था 6 पैसा दो आना, एक दिन की रोजी रोटी। अरे बोले किसका हाथ लगाए? अब मुझे पता चला है, राजा साहब का हाथ लगाए। ऐसे दीक्षा से तुम्हारे दिल को किसका हाथ लगाए? बोले सतगुरु का हाथ लगाए। अब आसुमल नहीं है, आशाराम है। अब गदाधर पुजारी नहीं है, रामकृष्ण देव है। अब नरेंद्र नहीं है, स्वामी विवेकानंद है। आप क्या समझते? सत्संग भक्ति सिद्धांत क्या समझते? एक लकड़ी के बोझे को राजा का हाथ लगता है, बोले सोने के मूल्य बिकेगी। आप कर्म सिद्धांत का दिव्य फायदा उठाना है तो आप भगवान का हाथ लगने दो अपने मन बुद्धि में। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिटाने की ताकत भक्ति माता में है। बच्चे ने कितना भी गलती की हो, लेकिन माँ का हृदय कैसा होता है? चलो हो गया, छोड़ गया, बेटा है अपना ही है, हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कर बेटे, जरा मुझे नहीं खाना है। रूठ के लड़का चला गया और माँ दोपहर की रेसेस में खाना बना के चल गई, मेरे बाप खा ले, मैं भूल हो गई, खा ले। तो माँ का कैसा वात्सल्य होता है? ऐसी भक्ति माता जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए करती। तो कर्म सिद्धांत को भक्ति सिद्धांत में भर दो और भक्ति सिद्धांत को भगवत तत्व के ज्ञान सिद्धांत तक पहुंचाओ। आपका तो मंगल हो जाएगा। आपकी नजर जिन पर पड़ेगी उनके भी पाप नष्ट होंगे। आपकी वाणी जो सुनेंगे उनका भी ज्ञान और भक्ति और प्रेममय जीवन बढ़ने लगेगा। आप इतने महान आत्मा है, काहे को दुखी होना, काहे को चिंतित होना, काहे को घबराना।